गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम एमओडीटी इंस्टीट्यूट 5 जनवरी निर्वाणा सूरतगढ़ से क्लास डी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट गणित शिक्षण के बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे प्रतिशत के बारे में। ठीक है, तो अपनी जो इसकी लास्ट कक्षा हुई थी पिछली कक्षा, उसमें हमने प्रतिशत के बारे में डिस्कस किया था और अपने उसको प्रारंभ किया था कि प्रतिशत होता है क्या। अब हम उसके बाद इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि प्रश्नों आपके एग्जाम में जो डीएलएड में थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं उसमें प्रतिशत के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है या आता है। ठीक है, तो उसमें आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो कि एक साधारण भिन्न दी है, उस साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट कीजिए, बदलिए, या आ जाता है इस पर ये प्रतिशत भिन्न देती, इसको साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, अब उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है सबसे पहले कि अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपको उसमें गुना 100 लगाना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 लगाएं, और अगर प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना बदलना है तो गुना 1/100 लगाएं, या दूसरी भाषा में अपने कह सकते हैं प्रतिशत हटाना है तो प्रतिशत हटा दें बटा 100 लगाएं। लेकिन अगर सिंपल भाषा में याद करना सोचें तो आप इसको इस तरीके से याद रखें कि प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 करें और प्रतिशत हटाना है तो उसको बटा 100 करें। जैसे अपना ऑप्शन लिख सकता हूँ मैं, इसको अपने लिख दें, प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 करें। ठीक, और प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाना है तो गुना 1/100, गुना 1/100 करें, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं अपने उसमें 100 का भाग करते हैं, तो ये अपने बिल्कुल सही आगे आंसर, और भी किसी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, मान लो तो संख्या है 12/10, जैसे 12/10 ये है साधारण भिन्न, सामान्य भिन्न है। इस सामान्य भिन्न को वो बोलते हैं प्रतिशत में होती है, तो अपने क्या करेंगे 12/10 गुना में 100, 12/10 गुना में कितना हो गया 100, इसको अपने क्या करेंगे 12/10 गुना प्रतिशत में बदलना है तो ये लिख देते हैं 12/10 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो इसको 12/10 को 100 से क्या 0 से 0 की 12 गुना में 10 कितना हो गया 12/120। अब ये प्रतिशत आ गया, अब भिन्न हट गया, क्या हो गया 120%। ठीक है, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं 2/10, मान लो आपने 2/10 को करते हैं तो इसका क्या होगा 2/10 गुना में 100, 0 से 0 कटेगी, 10 गुना 20%। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन कि अगर अपने को साधारण भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न को कभी प्रतिशत भिन्न में बदलना है तो हमेशा उसको गुना में 100 कर दीजिए। अगर कभी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, मान लो आपको मान लीजिए आपने क्वेश्चन दे दिया 45%, अब वो कह रहे हैं इसको कि इसको साधारण भिन्न में बदलिए, तो अपने क्या कर रहे हैं 45, ये प्रतिशत हटाना है। ठीक है, प्रतिशत हटाने का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत की जगह पे गुना में 1/100 आ जाएगा, या दूसरी भाषा में क्या करते हैं 45% है, 45 प्रतिशत हटाना है तो 45/100, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन याद रखने का तरीका ये होता है प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100, प्रतिशत हटाना है तो बटा 100। अब इसमें काट के देख लीजिए, अब ये कटता है तो काटे, नहीं कटता तो एज इट इज वैसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 के भागे से कट रहा है, 5 का बड़ा 9 तक बढ़ा, 5 का बड़ा 20 तक बढ़ा, ऊपर कितना आ गया 9 या 20। अब 9 और 20 में कोई ऐसी संख्या नहीं जो ये दो आपस में काट सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पर खत्म हो गया, इसको इससे आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ऊपर अगर 9 एकम 9 को गुना किया 1 से नीचे आ गया 20, तो ये आ गया 9/20, यानी कि इसकी प्रतिशत संख्या थी 45, लेकिन इसका भिन्न में क्या हो गया 20, 9/20। आगे समझ
प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 करना है, प्रतिशत हटाना है तो बटा 100 या यूं कहें गुना 1/100 करना है। ठीक है, अब नया क्वेश्चन जिसमें कि अपने को अब हमारे क्वेश्चन आ गया 250 रुपए का 12/1/2% क्या होगा। 250 रुपए का 12/1/2 क्या होगा, ये आपके पेपर में क्वेश्चन ये समझ लो आएगा। ठीक है, अब इसका हल क्या बनेगा, अब इन्होंने बोला 250 रुपए का, तो यहाँ पे आपने क्या लिखेंगे 250 रुपए का 12/1/2%। अब ऐसे क्वेश्चन में 250 वैसे आ जाता है, ये जो का होता है का की जगह पे गुना आता है, का मतलब गुना, यानी कि 12/1 से 12/1/2 250 गुना 12/1/2%। अब इसको हल कैसे करना है, 250 गुना इसको अपने मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को साधारण में कैसे बदलेंगे 12×24 को लेकर 25/2। अब ये प्रतिशत को अपने हटाना पड़ेगा, आपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रतिशत को बनाना है तो गुना 100, लेकिन हटाना है तो बटा 100 या गुना 1/100। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/100। ठीक है, 250 रुपए का 12/1/2%, 250 का की जगह पे गुना 12/1/2%, 250 गुना 12×24 और 25/2 गुना प्रति हटाया तो गुना 1/100। अब इसको अपने हल कर देंगे, अब 0 से 0 कट गया। ठीक है, और फिर 5 के बड़े से कट गया 5 गुना 10। अब ये कितना हो गया, अभी कितना हो गया, अभी हो गया 25×5 125 बटा 4। 250 है, 250 में 250 गुना 25/2 गुना 1/100, 0 से 0 कट गया, और 5 गुना 10 5×5 25, फिर 25 को 5 से गया 25×125, नीचे आ गया 2, यानी कि 2 दूनी 4। अब इसमें भाग दिया 125 में, मान लो अपने यहाँ पे 4 का भाग दे सकते हैं, ऐसे दे दें या सीधा दे देते हैं 4 3 12 और 5 में 4 का भाग देना है, 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1। अब ऊपर 1 में 4 का बड़ा पड़ा गया, दशमलव लग गया, 1 के क्या हो गया 0 10, 4 दूनी 8, 10 में 8 गए 2 क्या 0 लग गया, 4 बचे 50। ठीक है, अब ये हो गया 250 रुपए का 12/1/2% निकालना था, तो कितना हो गया 31.25 रुपए। आगे समझ, 31 रुपये 25 पैसे या 31.25 रुपये, 31.25 रुपये या 31 रुपये 25 पैसे। ठीक है, अब इसको चाहे तो आपने इस हिसाब से काटा है, अगर इसको और आसान बनाना है तो सिंपल एक और तरीका है कि जैसे मान लो अपने यहाँ पे 2 आया था, 2 को 250 से काट दो। ठीक है, जैसे 250 गुना 25/2 गुना 1/100 है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसको इससे काटो 125, फिर 100 को काटने की जरूरत नहीं, 125 की जरूरत 25 से करेंगे तो 31/25 आ जाएगा बटा में 100। अब ये अपने को पता है 31/25 नीचे कितने 0 है 2, तो 2 0 के ऊपर से 2 छोड़ के आ गया 1, ये हो गया 31.25। अगर इसको जब भी वैसे सही तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे कभी भी 10 100 1000 दिया हो तो उसको काटने की जरूरत नहीं होती है, काट सकते हैं अगर अपने को हल करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजी मेथड ये होता है, क्योंकि अगर वो 0 0 अगर ऊपर को 0 आ जाता है तो 0 बाद में अपने आप कट जाएगा, नहीं कटेगी तो भाग करने की आवश्यकता तो नहीं होगी ना, जितनी 0 उतनी उसकी दशमलव लग जाता है। ठीक है, अब इसको हम आगे क्वेश्चन में और कर लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन और ले लिया, मान लो 360 ले लेते हैं, 360 का 360 रुपए का 12/1/2% क्या होगा। ये 12/1/2 मैंने जानबूझ के लिया है जिससे कि अपने को एक ही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया तो अपने को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन
करना कैसे होता है। वैसे यहाँ पे कोई भी 1/2, 5/7, 37, 1/2, 45/33 कैसे भी बोल सकते हैं इसको। अब इसको सेम क्वेश्चन लिए हाल कि आप पहले वाले क्वेश्चन को दिमाग में रख के इसको हल करें। 360 रुपये का 12 से 1/2%, ये हो गया 360 का की जगह गुना आ गया, 12×9 = 24 और 1 2 25 1/100। अब यहाँ पे क्या आ गया, पहले जैसे अपने काटा था वैसे काट सकते हैं। इसमें 0 से 0 पहले काट दें, 2 एकम 2 18 दूना 36, ठीक है। ये 0 0 से काट दें, 2 एकम 2 18 दूना 36। अब ऊपर आ गया 18 गुना 25, नीचे आ गया 10। चाहे तो अपने दोनों को गुना करके 10 का भाग दे दो, नहीं यहाँ पे आसान है, 5 × 25, 5 × 10, 5 का बड़ा 5 तक, 5 का बड़ा 2 तक। अब यहाँ पे 2 का बड़ा इससे कर सकते हैं, 2 एकम 2 2 ने 18। अब नीचे तो कुछ नहीं रह गया, तो 9 × 5 45 रुपये। बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन 360 का 12.5%, अगर 12 से 1/2% निकालेंगे तो उसका कितना आएगा, 45 रुपये आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया समझ। अब इसके बाद अब एक तालिका में क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, जिससे कि अगर पेपर में वो तालिका आ जाती है या उस तालिका के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे करेंगे, वो आप इसके बाद इसको देखिए। जैसे अब इसमें एक तालिका बना लेते हैं, जैसे अपने क्वेश्चन किया अभी मैंने आपको बताया था। अब इसमें अपने तालिका के माध्यम से क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इसमें अपने क्या किया, जैसे सत्र दे रखा है 2008 सेशन, 2009-10 सेशन, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 सेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले उत्तीर्ण छात्र दे दिए, फिर प्रविष्ट छात्र यानी कुल छात्र, फिर परिणाम दे दिया, ठीक है। और परिणाम अपने को ज्ञात करना है इसमें प्रतिशत में। फिर उसके बाद उसमें 3 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। जैसे 2008 में क्वेश्चन है, 2008 में सेशन था जिसमें 160 छात्र थे, 60 छात्र उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं 200 में से, 210 250 में से, 270 360 में से, 320 कुल छात्र पास हुए, टोटल छात्र थे 400, 415 उत्तीर्ण हुए जिसमें कि कुल छात्र थे 500। अब इसमें सबसे पहले अपने इसका परीक्षा परिणाम निकालना है। तो परीक्षा का परिणाम निकालने के लिए सबसे पहले अपने इसको क्या करेंगे, परिणाम निकालेंगे। तो परिणाम कैसे निकालते हैं, 160/200 गुना में 100। कहने का मतलब कभी भी ऐसे प्रतिशत में परिणाम निकालना है तो उसमें आता है, उसमें सूत्र बनता है प्राप्तांक बटे कुल अंक बोल सकते हैं, या इसको दूसरी भाषा में अपने पूर्णांक भी तो कहते हैं, पूर्णांक गुना में 100। अब प्रतिशत अगर अपने रिजल्ट को या किसी भी ऐसे स्कूल के रिजल्ट को प्रतिशत में उसका परिणाम देखना है, उसका रिजल्ट परसेंटेज में निकालना है, तो प्राप्तांक बटे कुल अंक यानी कि कुल में से कितने प्राप्त किए, प्राप्त अंक, प्राप्त किए हुए अंक वो निकालना है गुना में 100। गुना में 100 क्यों करना है, जो अपने को पता है कभी भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 करना है, प्रतिशत हटाना है तो बटा 100 करना है, ये अपने पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब जैसे इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्राप्तांक यानी यहाँ पे प्राप्तांक नहीं, यहाँ पे कुल छात्रों के बारे में कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कितने छात्र कितने में से हैं, गुना में 100। यहाँ पे वही था प्राप्तांक यानी कितने अंक प्राप्त किए बटे कुल अंक कितने में से, कितने अंक प्राप्त किए बटे कितने में से गुना में 100। वही चीज यहाँ पर होगी, कितने छात्र पास हुए बटा कितने में से गुना में 100। गुना में 100 प्रतिशत बनाने के लिए आता है। अब इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई। अब ये आ गया 160/2 बराबर 80%, ठीक है। अब ये आ गया 210/250 गुना में 100। अब 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना आ गया 21 गुना 4 बराबर 21 चौके 84%, 84%, ठीक है। अब यहाँ पे 270 है तो 270 पास है, 360 में से गुना में 100, 0 से 0 कट गया, 9 किया 27, 9 चौके 36, 4 का बड़ा 1 तक, 4 का बड़ा 25 है, 25 के 75। अब ये हो गया 3 गुना 25 बराबर 75%, 25 या 75%,
यहाँ पर आ गया 320 बटे 400 गुना में 100। एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 320 में 4 का भाग देंगे, कट चुका 32, टोटल 80%। आगे समझ। अब 415 बटा 500 गुना में 100। अब इसमें आ गया 415 बटे 500 गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 415 बटा 5 तो कितना आ गया 45 और 5 3 1 बच गया, 5 3 15 83%। अब इसको देखने से क्या पता चला कि यहाँ पर 2008 में रिजल्ट था, परिणाम था 80%, 9-10 में 84%, 10-11 में 75%, 11-12 में 80%, 12-13 में 83%। अब इसमें क्वेश्चन हल करते हैं तो सबसे अधिक परीक्षा परिणाम किस सत्र में रहा? सबसे अधिक परीक्षा परिणाम किस सत्र किस सेशन में रहा? तो यहाँ पे 80, 84, 75, 80 तो और 83, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ? 84 यानी कि 84। तो इसमें अपने यहाँ से दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परीक्षा परिणाम अच्छा हुआ था 2009-10 में, सत्र 2009-10 में, क्योंकि 80% है, 75, 80, 83 सब कम है, 80% ज़्यादा है, तो सबसे अधिक परीक्षा परिणाम हुआ सत्र 2009-10 में। और सबसे कम परीक्षा परिणाम पूछा जाए तो 80, 84, 75, 80, 83। यहाँ पे सबसे कम कितना है? 75। कब हुआ था? 2017, 2010, 11 में, सत्र 2010-11 में इसका आंसर बनेगा, क्योंकि 80, 84, 80, 83 सब ज़्यादा है, तो यहाँ पे 75 सबसे कम हो गया। अब क्वेश्चन आ गया 2008-9 की तुलना में 2012-13 की परीक्षा परिणाम में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है या कितनी प्रतिशत वृद्धि है? तो यहाँ पे 2008-9 में देखिए कितना है, 2008-9 में 80% था और 2009 में 12-13 में कितना है? 83%। 8-9 की तुलना 12-13 से करनी है, 8-9 में 80% है ये वाला और 12-13 में 83% है, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई? तो आपने आंसर में हल में लिख सकते हैं 83%। ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया? तो हमें 83 माइनस 80, 83 माइनस 80 बराबर हो गया 3, यानी कि उसमें 3% की वृद्धि हुई 2008-9 की तुलना में 2012। ठीक है, यानी कहने का मतलब ऐसी कोई भी अगर तालिका आ जाती है तो पहले तालिका को हल करना है, और अगर मान लो तालिका नहीं भी आती तो उसमें अपने दो तरीके से, मान लो आपको ये तालिका नहीं देते, सिर्फ इसके एक ही क्वेश्चन देते हैं, तो 8-9 में इतने बच्चे थे, पास इतने में परीक्षा पर नाम ज्ञात करो। ठीक है, या 8-9 में इतने थे, 12-13 में इतने थे, तो बताओ रिजल्ट में कितनी वृद्धि? तो प्रश्न तो वो भी बन सकता है तो इससे छोटा हो जाएगा, लेकिन अपने एक प्रश्न से कई प्रश्नों का सार इसमें समझ सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया। इसी प्रश्न में एक और प्रश्न बनता है कि जैसे मान लो इस 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13 में कौन से ऐसे सेशन थे जिन दोनों का परीक्षा परिणाम एक जैसा रहा, समान रहा था? तो कौन सा? 2008 सेशन में 80% है, 2011-12 में 80% है, तो इसका मतलब 2008 सेशन व 2011-12 सेशन में परीक्षा का परिणाम समान रहा था, ये इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अब इसके लिए एक क्वेश्चन और है जो अपने आपको मैं घर के लिए होम, इसके आगे प्रतिशत के भी और क्वेश्चन और पढ़े जो अपने घर के लिए आगे करेंगे, नेक्स्ट कक्षा में करेंगे, लेकिन आज के लिए मैं आपको इतना ही करवाऊंगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसको आपने हल करने के बाद उसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना अनिवार्य है। जैसे इसमें अब देखिए, अब ये नया क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन और दे दिए होमवर्क के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, प्रताप ने अपनी आय का 34% टैक्स में दिया। प्रताप ने अपनी आय का 34% टैक्स चुका दिया, शेष का 66 से, शेष का ध्यान रखना 66 से 1 बड़े, तो यही क्वेश्चन में गड़बड़ होती है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। शेष का 66 से 1/2% अन्य कार्य में व्यय किया। इसके पश्चात भी प्रताप के पास 22,110 रुपये 22,110 रुपये शेष रहते हैं, तो प्रताप की कुल आय बताइए, या प्रताप की कुल आय ज्ञात करनी है। यहाँ पे उसकी पहले टैक्स है, फिर उसका शेष जो निकालना है वो निकालना है, उसके बाद 22,110
₹10 शेष रहते हैं तो बताओ किनको लगते हैं। आज के लिए सिर्फ मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, तो इसको घर पे आराम से करने की कोशिश कीजिए। प्रतिशत का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके डीएलएड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में भी आपने जो प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसको उस हिसाब से ध्यान में रखकर ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए और इसका हल कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, जब आपकी कक्षा लगेगी, अब कक्षा में आओगे तो हर क्वेश्चन के ऊपर मैं दोबारा डिस्कस करूँगा आपसे डिस्कस में आपसे पूछा जाएगा, कोई समस्या है तो फिर मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। घर पे रहें सुरक्षित।